आइए आज जरा राउंड टेबल गोल मेज के प्रॉब्लम्स पे थोड़ा सा विचार विमर्श करें। देखिए, अगर हम बुक्स में देखते हैं या सवाल जो पूछे जाते हैं वो गोल मेज पे होता है, वर्गाकार मेज पे होता है, आयताकार मेज पे होता है, दो पैरेलल लाइन में होता है, सारे के सारे। तो फिर क्या होता है, ये अपने अवस्था के अनुसार हमने अभी तक करना सीखा है, लेकिन हर अवस्था के लिए चीज़ें अलग अलग हो जाया करती है, तो जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट हो जाता है। आइए इसे आज हम आसान कर लेते हैं। हम एक ही तरीके से सारे चीज़ों का निदान करेंगे। कहने का मतलब है, चाहे वो गोल टेबल हो, चाहे वो आयताकार टेबल हो, चाहे वो वर्गाकार टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हों, या दो समानांतर या पैरेलल लाइन के बीच में के दोनों तरफ बैठे हुए हों, चाहे उनका मुंह एक दूसरे के विपरीत हो, चाहे वो एक दिशा में देख रहे हों, हर हालत पे हम एक ही नियम से, एक ही तरीके से अगर हम सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो ये जो एक सवाल हर वक्त आता है जिस पर 5 नंबर होते हैं, 5 मार्क्स होता है, वो हमें बहुत ही सरल और सहजता से मिलेगा। तो फिर हम इसे कैसे करते हैं, उसे थोड़ा सा हम आगे के स्लाइड पे देखते हैं। आइए चलते हैं। आइए पहले एक दर्जी के फीते को लेते हैं। दर्जी का फीता मतलब मेजरिंग टेप जो टेलर्स यूज करते हैं। तो ये टेलर्स जो यूज करते हैं, ये फीता काफी कॉमन है, आपके घर में भी हो सकता है। तो आप घर में भी इस में टेप से आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आएगा, मैं जानता हूं चूंकि आप अपने सामने उसको देख रहे हैं, तो आपके सारे कंफ्यूजन, सारे दुविधा, सारे कॉम्प्लेक्सिटी एक बार में खत्म हो जाएगा। तो पहले आइए इस टेप को उठा लेते हैं। अब देखिए, इस टेप को आप गोल करके भी रख सकते हैं, जैसे पिक्चर में। एक्चुअली तो उस तरह का पिक्चर मेरे को मिला नहीं, फोटो नहीं मिला, तो मतलब है कि मोटा मोटी राउंड शेप में भी आप रख सकते हैं। चाहे तो इसे आप स्क्वायर शेप में भी रख सकते हैं, मतलब वर्ग के शेप में, चाहे ये आयताकार शेप में रख सकते हैं, क्योंकि ये टेप लचीला होता है। और इसे जब आप जैसे गोल करके रखे, अब इस टेप को सीधा कर देंगे तो क्या सब सीधा होगा, एक लाइन में हो गया। आप अगर इसको आपने वर्गाकार करके रखा है टेप को, ठीक है ना, फिर इसको सीधा कर देते तो ये टेप सीधा है। अर्थात कहने का मतलब है, किसी भी शेप में आप रखते हैं, फिर टेप को अगर आप तान देते हैं तो क्या हो जाता है, वो सीधा हो जाता है। तो इस तथ्य को समझ लीजिए कि ये आपके करने में आपके लॉजिक के को काफी ज्यादा सशक्त बनाएगा। इसलिए मैंने इसके तरीके से, क्या कहते हैं, सिंपल पिक्चर के तरीके से दिखाया है। ठीक है, अब खाली इतना ही दिमाग में रख लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जरा स्केल को देखें, ये तो हमारे पास होगा ही, आपके पास भी होगा। चलिए इसके हम 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर से देखिए, दाएं तरफ जो क्या है 4 नंबर है, बाएं तरफ क्या है 2 नंबर है। फिर देखिए 4 के दाएं तरफ क्या है 5 नंबर है, 4 के बाएं तरफ क्या है 3 नंबर है। अब 4 के आगे क्या है 5 है, 4 के पीछे क्या है 3 है, 5 के आगे क्या है 6 है, 5 के पीछे क्या है 4 है। तो आराम से समझ रहे हैं कि जब हम किसी चीज को सीधा कर देते हैं तो फिर क्या होता है, दायां वाला आगे हो जाता है, बायां वाला पीछे हो जाता है। तो अगर हम दाएं हाथ और बाएं हाथ की बात कर रहे हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर हम सीधे में और भी कंसेप्ट को सीधा कर लेने के लिए हम सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, आगे है कौन, पीछे है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही सिंपल अवस्था हो गया। तो कहने का मतलब है कि अब जरा आप खुद सोचें, आपने एक फीते को गोल करके, समझ लीजिए कि फीते की लंबाई 12 फीट था, मतलब 1 से 12 तक लिखा हुआ था। आपने जब इसे गोल किया तो 1 नंबर और 12 नंबर, 1 नंबर और 12 नंबर का मुंह को आपने मिला दिया। जब इसे सीधा किया
तो एक नंबर एक छोर पे आया, वन एंड पे आया, और 12 नंबर दूसरे छोर पे आया। अब क्या है, 2 से पीछे 1 है, 2 से आगे 3 है, 3 से पीछे 2 है, ठीक है ना, 3 से आगे 4 है, 3 के दाएं 4 है, 3 के बाएं 2 है, 3 के आगे 4 है, 3 के पीछे 2 है। तो दाया बाया का कंसेप्ट जो है स्ट्रेट कट में एकदम सीधे सीधे आपका आगे पीछे का कंसेप्ट में आ जाता है। और आगे पीछे का कंसेप्ट क्या है, आपकी सोच को एकदम सिंपल बना देता है। क्योंकि आंख बंद करके आप भी सोचेंगे तो दायां जो है और बायां में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आगे और पीछे में किसी लाइन में खड़ा आदमी आगे है या पीछे है, उसमें कंफ्यूजन काफी कम होता है। अब है कि देखिए, इसमें अगर आप बोलेंगे कि सब ये कौन सी अवस्था है, जब आप सब के सब सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और जब कुछ लोग एक तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग विपरीत दिशा में देख रहे हैं, तो दाएं बाएं की जो ये परिस्थितियां जो होती है, जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उसे हम अगले स्लाइड में जरूर आपको एकदम चुटकी में अलग कर देंगे। मतलब अलग कर देंगे मतलब कम कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। किधर भी कैसे भी बैठे, उल्टा बैठे, सीधा बैठे, सो जाए, कुछ भी करे, आपके गणित में, आपके कैलकुलेशन में, आपके पजल में कहीं कोई रुकावट नहीं डालेगा। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, इसको अगर आप अपना के आगे हम एक मैथ को करेंगे, एक आपके क्वांट को करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि चीजें कितनी सहज है। आपके लिए एक पजल जो कल तक था, आज से वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपके सोच में ही आमूल परिवर्तन आ जाएंगे। तो चलिए, हमने एक चीज को तो जाना, कोई चीज अगर गोल टेबल है और उसे हम कतार कर देते हैं तो मामला बहुत सीधा हो जाता है। कोई अगर वर्गाकार या आयताकार जगह में बैठा है, उसे भी अगर हम सीधा कर देते हैं तो बहुत चीजें आसान हो जाता है। दो अगर समानांतर रेखा में बैठा हुआ है, दो समानांतर कतार है, उस दो समानांतर कतार को के पोजीशन को हम एक कतार में कर देते हैं तो चीजें काफी सहज हो जाता है। तो चलिए, पहले हम एक पजल को करेंगे। उसे हम कैसे करते हैं आप जरा देखेंगे, फिर आप खुद की प्रैक्टिस कीजिए, और आगे के स्लाइड में हम और भी भिन्न भिन्न अवस्थाओं से को हम करेंगे, कि जिससे हम देखेंगे कि कितना सिंपल और स्ट्रेट होता है, सीधा हो जाता है। मैं आप दोस्तों को ये भी बोलूंगा कि देखिए, अब एग्जाम इतना नजदीक है, आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें शेयर कर दीजिए। क्यों, ये कहीं और नहीं है, तो ये उन्हें भी समझना जरूरी है, और वो समझते हैं तो शायद 5 मार्क्स का तो भला हो जाएगा। और मैं आशा करता हूं आप अपने दोस्तों को ये सुविधा, ये चीज तो जरूर देना चाहोगे। अगर कोई और भी बोला होता, कोई और भी से इस तरह से दर्श दिखाया होता, तो मैं आपको ये चीज रिक्वेस्ट कभी नहीं करता, क्योंकि इसको अगर ज्यादा से ज्यादा लोग देख लेते हैं तो सबका, आपके फ्रेंड्स का भी ना कुछ तो कुछ भला जरूर हो जाता है। तो इसे मैं समझता हूं कि एक दरिया दिली के साथ आप जरूर करेंगे। आइए इस सवाल को लेते हैं। देखिए, ये सवाल जो है मेमोरी के ऊपर बेस किया हुआ है, स्मृति पे आधारित है, और ये इस तरह का एक सवाल जो था वो आया हुआ था आपके IBPS क्लर्क ग्रेड में, प्रीलिम में आया हुआ था। ये आपका 2015 का ही था। इस सवाल पे करते हैं, क्या बोला हुआ है, 8 व्यक्ति OPQRSTU तथा भी एक वृत्ताकार मेज अर्थात राउंड टेबल के गिर्द के चारों तरफ केंद्र की ओर, मतलब सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं। अर्थात सबका जो चेहरा है केंद्र की तरफ है, परंतु आवश्यक नहीं है कि वो जिस क्रम में लिखा गया है उस क्रम में ही वो बैठे हों। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल को हम देखिए, जब आप सीधी लाइन में कर लेते हैं तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ये सब किसी चीज की सोचने की कोई जरूरत नहीं होता है। आप बहुत ही सीधे और सरल तरीके से करते हैं।
इस बात को याद रखेंगे तो हमारे लिए तो अब गोल रहा नहीं, ये कतार में है और दायां मतलब आगे बैठा है, बायां मतलब पीछे बैठा है। बस हम इतनी सी बात को जानते हैं और उसी के क्रम में बिना किसी भी तकलीफ के हम इसे बनाएंगे। चलिए हम कैसे करते हैं जरा देखते हैं। आइए पहले एक लंबी सी लाइन खींच देते हैं और 1 से 8 तक देते हैं, क्योंकि 8 जन बैठे हैं तो चलिए देखिए लाइन पे 1 से 8 तक दिए हैं। हाँ, 8 के बाद डॉट 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 करके हमने एक नंबर लिखा हुआ है और 1 के पहले डॉट डॉट करके 8 नंबर लिखा है। ये इस बात को केवल जेहन में रखने के लिए, मन में रखने के लिए कि 1 के पहले 8 है और 8 के बाद में 1 है, क्योंकि ये गोल है। चूंकि इसके दोनों मुंह अलग हो गए हैं, अगर गोल होता तो क्या होता, 8 के बाद 1 होता और 1 के बाद क्या होता, 1 के पीछे क्या होता, 8 होता। 8 के आगे 1 होता, 1 के पीछे 8 होता। तो इसके लिए हमने यहां केवल उसको उतना ही किया हुआ है। चलिए पहले हम 8 लाइन कर दिया है, आप देख लीजिए। अब सवाल का पहला कंडीशन है Q के दाएं तीसरे स्थान पर O बैठा है। तो चलिए हम पहले एक चीज को समझ लेते हैं, Q को बैठा देते हैं। चलिए 1 नंबर पर देखिए हमने Q को बैठा दिया है और उसके आगे जो है 3 जन छोड़ के हमने मतलब 4 नंबर पे तीसरे स्थान पर मतलब 2 जन छोड़ के हमने दाएं मतलब है आगे है, तो Q के आगे जो है 4 नंबर पे जो है उस पे हम O को बैठा दिया है। अब सवाल में बोलता है कि O तथा V के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। O तथा V के बीच में, अब देखिए O तो हमारे पास 4 नंबर पे है, अब V आगे 3 व्यक्ति को छोड़ के बैठ सकता है। तो हम देखते हैं 4 के बाद होगा 5, 6, 7 के बाद 8 नंबर जो जगह है वो V के बैठने का जगह है। दूसरा है कि अगर O के पीछे अगर बैठा हो तो कहां होगा, तो देखिए 3, 2, 1, ये तो 3 जन हुए और 1 के पीछे क्या है, 8 नंबर है। तो भी की जगह तो एकदम फाइनल है दोस्त, भी तो आपके 8 नंबर पे बैठेगा, चाहे आप आगे से गिने चाहे आप पीछे से गिने। तो मतलब भी जो है 8 नंबर में बैठेगा, ये तो एकदम नक्की है। देखिए हमने बैठाया कैसे है। अब आइए अगला कंडीशन पे आते हैं। एस के दाएं, दाएं का मतलब होता है आगे, एस के आगे तीसरे स्थान पर आर बैठा है। अब देखिए एस के तो बहुत सारे स्थान हो सकते हैं, इसके लिए जोड़ी है कि जब ऐसी कंडीशन आता है तो एक लाइन और भी पढ़ ले। वो है एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मतलब ओ 4 नंबर में बैठा है, 3 नंबर और 5 नंबर जो जगह है वो एस के लिए नहीं है। तो देखिए 3 नंबर 4 नंबर नहीं है, 1 नंबर पे क्यू बैठा है, ठीक है ना। 4 नंबर भी हो नहीं सकता है, 3, 4, 5 भी नहीं हो सकता है, 8 नंबर में भी बैठा है। तो हमारे लिए पोजीशन है 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब है कि अगर 2 नंबर पे बैठाते हैं, एस को बैठाते हैं, तो देखो एस तो ओ का पड़ोसी नहीं हुआ और उसके बाद हम 5 नंबर पे क्या होगा, आर बैठेगा, क्योंकि तीसरे स्थान पर है। तो 3 नंबर पहला, 4 नंबर दूसरा, 5 नंबर तीसरा स्थान है, तो एस 2 नंबर में बैठेगा, आर 5 नंबर में बैठेगा। अब थोड़ा सा देखने के लिए आप देखेंगे 6 और 7 में आप नहीं बैठा सकते हैं। क्यों नहीं बैठा सकते हैं? अगर आप 6 में बैठाने की कोशिश करते हैं एस को, तो फिर क्या होता है, एस जो है आपका सीधा आके 1 नंबर पे बैठता है, ठीक है ना। तो 1 नंबर पे क्यू बैठा हुआ है, इसलिए नहीं होगा। और हम उतना आगे सोचते भी नहीं, अगर सही सही बैठ जा रहा है तो हम बैठा देते हैं पहले। तो इसके लिए हमने क्या किया है, देखिए 2 नंबर पर एस को बैठाया है और जो है आपका जो आर को है वो उन्हें हमें 5 नंबर पर बैठा दिया है। आइए अब आखिरी कंडीशन पे आते हैं। पी के एकदम बाएं यू बैठा है, मतलब पी आगे है, यू पीछे है। पी के एकदम बाएं यू बैठा है, मतलब बाएं मतलब पीछे, पी के एकदम पीछे यू बैठा है। तो पी आगे है, यू पीछे है, एकदम क्लियर हो गया। यू ओ का एकदम निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब देखिए यू
अगर निकटतम पड़ोसी ऐसे भी आप नहीं बैठा सकते थे, क्या कि 3 नंबर में अगर आप यू को बैठाते तो आप ओ में पी जाकर टकरा जाता। तो आपके पास केवल एक ही स्थान है, 6 नंबर पे है, आप यू को बैठाते हैं, 7 नंबर पे पी को बैठाते हैं। तो देखिए पी के पीछे यू है या यू के आगे पी है, और यू जो है ओ का पड़ोसी नहीं है। तो इस तरह से अब क्या बच गया, आपके पास केवल एक ही बच गया, क्योंकि आपके 8 जगह में से 7 जगह भर गया है, तो एक खाली जगह बैठा है, बचा हुआ है टी का जगह, 3 नंबर का जगह खाली है, और आपके पास एक ही अक्षर खाली है, वो है टी। तो नेचुरली आप वहां पे टी बैठा देते हैं और आपका ये पूरा सज जाता है। इस तरह आपने देखा कि ये कितना सहज है, एकदम सीधे सीधे बैठ जाता है, कहीं कोई दिक्कत होता नहीं है, कहीं आपके दिमाग में कोई उलझन नहीं होता है। क्योंकि देखिए जैसे ही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर आपके दिमाग से हट जाता है और दाएं बाएं के जगह पे सीधा आगे और पीछे का कंसेप्ट आ जाता है, तो फिर आपके लिए चीजें काफी सहज और आसान हो जाता है, और ये आपके सोच के साथ जाता है। आप कहीं भी डगमगाते नहीं हैं, कहीं भी आपके जेहन में दूसरा कोई सवाल नहीं आता है। अब आप बोलेंगे शायद कि सर ये तो आसान है, लेकिन जब कोई मुंह घुमा के बैठा होगा, मतलब सब केंद्र की ओर बैठा हुआ है और एक दो जन बाहर की तरफ हुआ है, तो चलिए मैं तो ये दूसरे स्लाइड में करूंगा, लेकिन आप भी कर सकते हो। यार सीधा बैठा देना यार, सीधा बैठा दे, उल्टा बैठा हुआ है तो बैठा सकता है यार, सीधा बैठा दे, देख सब खत्म हो गई। ये आपके लिए एक हिंट है, आप करेंगे, 2 मिनट में हंसेंगे, बोलेंगे अरे यार क्या बात है। जी हाँ, क्या बात है, ये बहुत ही आसान है। और एक शिक्षक होने के नाते मेरा क्या काम है दोस्त, मेरा यही काम है कि अगर आपको चीजें, एक शिक्षक का क्या काम है कि अगर कोई चीज दुविधापूर्ण हो उसे सरल और सहज बनाया जाए, ना कि उसे और भी दुविधापूर्ण बनाया जाए। तो ये मेरा प्रयास है और आशा करता हूं कि ये प्रयास आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले स्लाइड का थोड़ा इंतजार कर लीजिए, तब तक के लिए आपको उस स्लाइड में हम सारे को फिर इसी तरह से कर देंगे, चाहे वो 2 समानांतर रेखाओं में बैठे हैं, चाहे वो किसी आयताकार में बैठे हैं। अभी तो अर्धगोला जो विदेशों में आता है वो नहीं आया है हमारे देश में, तो अगर आ भी गया तो वो आपके लिए कोई भी नई सवाल, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। तो जानेंगे, मेरे को पजल को डील करने में बड़ा मजा आता है, लेकिन मेरे को इन चीजों को देखने का नजरिया अलग होता है, और मैं एक शिक्षक हूं तो एक शिक्षक का कर्तव्य को भी जानता हूं, वो है सहज और सरलतम रूप से आपको चीजों को दर्शाना। आप तो जानते ही होंगे कि इस साल मैंने एक बीड़ा उठाया है, वो है कि न्यूनतम एकदम कम से कम पैसे में आपके तैयारी की चीजों को मुहैया करवाना। देखिए वीडियो बराबर ही एक सशक्त माध्यम है चीजों को सीखने का, और जब इस तरह के वीडियोस होते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है चीजों को सीखना। तो जैसे देखिए कि ये आपका पूरा का पूरा जो रीजनिंग है, तर्क शक्ति है, केवल 300 रुपए के से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, जो आप कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और इसका कोर्स जो है 2 महीने का होता है। 2 महीने में हर सप्ताह में आपके पास ये वीडियो पोस्ट होते हैं, वीडियो आपके ईमेल पे मिलते हैं, लिंक दिया जाता है जहां से आप बड़े आसानी से डाउनलोड करके सीखते रहते हैं। तो मैं यार दोस्तों जानता भी हूं, गांव के दूर गांव में बैठने वाले छात्रों के लिए तो ये एक सुधा का काम करता है, एक अमृत की तरह काम करेगा। मैं जानता हूं जो वंचित हैं, जिन्हें मिलता नहीं है, जो बड़े शहर में रहते हैं, वो भी अच्छे क्या कहते हैं कोचिंग क्लास में जाते हैं, वो भी इसे एक एडिशनल करके रख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके प्रॉब्लम्स को आपके कोचिंग क्लास में सिखाया जाए। तो ये जो है आपके लिए एक अच्छा माध्यम होता है। जिन चीज़ों को किसी कारण से आप क्लास नहीं जा सके, इसलिए आपका रह जाता है, उसे आप इस तरीके से सीख लेते हैं। और मैं एक शिक्षक के नाते फिर से दोहराता हूं कि मैं ये समझता हूं कि शिक्षक का काम सबसे पहला है, वो है थोड़ा सा इनोवेटिव,
थोड़ा सा उसको अन्वेषण करना चाहिए, चीज़ों को सरलतम रूप में बच्चों के पास लाना चाहिए। तो ये मेरी कोशिश है, और ये कोशिश एकदम आपके हाथ के सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, YouTube में सारा चीज़ देना कभी भी क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। आप जो सोचते हो प्रैक्टिकल इस कारण से नहीं है कि इस वीडियो को बनाने में जो खर्चे आते हैं वो खर्चे शायद पूरा नहीं हो पाता है। ये वो वीडियोस नहीं होते हैं कि जो दूसरे तरह के वीडियोस होते हैं कि एक गाना गा दिया, 10 लाख लोगों ने देख लिया, जेब भर गए उसके। ऐसा ये वीडियोस नहीं होते हैं, कम से कम इस रेंज के वीडियोस तो नहीं होते हैं। तो इसके लिए, और मैं एक कोचिंग सेंटर की तरह भी कोई आपसे पैसा नहीं लेना चाहता हूँ। तो जिसके लिए मेरी एक यही कोशिश है कि ये आपको दूसरे तरह से मिले, एकदम सहजतम तरीके से मिले। इसका पेमेंट आप जब मेरे से रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ के ईमेल को देखते हुए मैं आपको लिंक भेजूंगा। उस लिंक से आप एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो एक सुविधा और भी है। वो क्या है कि देखिए, आप शहर में हो या गांव में हो, आज हर जगह ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कुछ लोग होते हैं। कैसे बता देता हूं, एक साइबर कैफे के कुछ लोग होते हैं जो आपको याद होगा कि आपके जो फॉर्म को फिलअप करते हैं और वो पेमेंट करते हैं। तो उनको ऑनलाइन पेमेंट की पूरा ज्ञान होता है। उनसे अगर जाते हैं तो 10-20 रुपए वो आपसे लेंगे ज़्यादा, और वो पेमेंट कर देंगे तो आपका चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगा। और ये जो वीडियोस बनाए गए हैं, ये वीडियोस ऐसे बनाए गए हैं इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कि छोटे एमबी में है। आप कहीं पर भी रहें, कितना भी आपका नेट स्लो क्यों नहीं हो, आपको हर वीडियो को आप बड़े आराम से डाउनलोड कर सकेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी आपको इससे आपने सीख लिया और आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल जाता है इसमें, मेरे हिसाब से ये कंप्लीट रीजनिंग के जो वीडियोस होते हैं वो 120 से कहीं ज़्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 300 रुपये में 120 वीडियो, मतलब कितने का पैसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इतने में तो शायद आज एक कैडबरी चॉकलेट भी नहीं आता है। तो आप आशा करेंगे, और आशा करेंगे कि मैं इस तरह की सुविधाएं आपको देता जाऊं और आप इससे लाभान्वित हों। यही मेरी इच्छा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिंपली बोलता हूं इससे 2 पैसे मेरे रोजगार नहीं होंगे। हाँ होंगे, जरूर होंगे, लेकिन पढ़ाने के एवज में कोई शिक्षक अगर पैसा लेता है और वो वाजिब पैसा लेता है तो उसे कोई शर्म नहीं है। मेरे को किसी ने बोला था कि सर अगर इतना ही है तो आप फिलांथ्रोपिस्ट बन जाओ। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब होता है सब कुछ क्या कहते हैं, मुफ्त में। तो पता नहीं वो महोदय सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूं, इस देश का शासनकर्ता जब आपको बैंक की परीक्षा या किसी भी चीज की परीक्षा के लिए आपको 2 रुपये देने को बोलता है, जो एक सरकार है, मैं तो एक अदना सा व्यक्ति हूं, अपने परिवार को इसी से पालता हूं, तो मैं कहां से दाता कर्ण बनूंगा? मैं क्यों? कोई नहीं बनता है। और गुरु अपना गुरु दक्षिणा लिए बिना कुछ करेगा, ये कहीं से सहज सरल प्रक्रिया है भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज विदा लेता हूं। आशा करता हूं कुछ दिनों के अंदर में ही इसका दूसरा पार्ट भी दूंगा। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। थैंक यू।